नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। होली और ईद के अवसर पर प्रवासियों को बड़ी राहत दी गई है। गयाजी से दिल्ली, गुरुग्राम और अंबाला के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की गई हैं। यह कदम त्योहारों में प्रवासियों की आवाजाही को आसान बनाने और उन्हें समय पर अपने घर पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण प्रयास है। शहर में कुत्तों के आतंक ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। अचानक से बढ़ते कुत्तों की संख्या और उनके आक्रामक व्यवहार के कारण आम नागरिक डर और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी इस समस्या पर ध्यान देना शुरू किया है ताकि लोगों को सुरक्षित वातावरण मिल सके और स्वास्थ्य संबंधी खतरे कम किए जा सकें। हरियाणा में कुछ कर्मचारियों के फोटो और हस्ताक्षर अपडेट करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। नया सिस्टम लागू हो गया है और अब सभी कर्मचारी अपने विवरण को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपडेट कर सकेंगे। इस बदलाव से प्रशासनिक कामकाज तेज और पारदर्शी होगा। साथ ही कर्मचारियों की जानकारी समय पर अपडेट रहने में मदद मिलेगी। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी है। HCS परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 102 अफसरों की भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित योग्यता और प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। यह अवसर हरियाणा में सरकारी सेवा में प्रवेश पाने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हरियाणा में मौसम में बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कृषि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि मौसम के अनुसार फसलों की देखभाल और सिंचाई व्यवस्था को समायोजित किया जाए। समय पर सावधानी बरतने से फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि मौसम की खबरों पर नजर रखें और आवश्यक तैयारी करें। क्रिकेट और कूटनीति ने T20 विश्व कप 2026 में हलचल मचा दी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच और उनके फैसले चर्चा में हैं। खेल से जुड़े फैसलों के राजनीतिक और कूटनीतिक पहलुओं पर भी नजरें हैं। यह टूर्नामेंट सिर्फ खेल नहीं बल्कि देशों के बीच संबंधों और रणनीतियों का भी अहम हिस्सा बन गया है। घने कोहरे ने दिल्ली NCR को पूरी तरह लपेट लिया है। विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर तक सिमट गई है और सर्द हवाओं के कारण लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। यातायात प्रभावित हो रहा है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं। मौसम विभाग ने आवश्यक सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की है। भारत की वायु शक्ति को और मजबूत करने के लिए राफेल विमानों की खरीद पर विचार किया जा रहा है। यह कदम रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। सरकार ने इस दिशा में विकल्पों और लागत का अध्ययन शुरू कर दिया है ताकि वायुसेना को आधुनिकतम हथियार मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर निशाना साधा और उनकी नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए विपक्षी दल की आलोचनाओं का जवाब दिया। इस बयान ने संसद में हलचल मचा दी और राजनीतिक बहस को तेज कर दिया। भारत को अमेरिकी टैरिफ में डील मिलने के बाद पाकिस्तान नाराज दिखा। शहबाज शरीफ और मुनीर पर निशाना साधते हुए विदेश नीति की दिशा पर बहस छिड़ गई। अमेरिकी निर्णय ने भारत की आर्थिक स्थिति और व्यापारिक हितों को लाभ पहुंचाया है। राजनीतिक मंचों पर इसे लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम की समस्या कम करने के लिए गौड़ चौक और तिगरी के बीच 2 नए U-टर्न बनाए जाएंगे। यह सड़क सुधार परियोजना यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने और समय की बचत के लिए लागू की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने इसे प्राथमिकता के साथ कार्यान्वित करने की योजना बनाई है। इंटरनेट और ऑनलाइन गेम की लत का पता लगाने के लिए AIMS ने नया टूल विकसित किया है। यह टूल युवाओं में रिस्क स्कोर का आंकलन करेगा और गेमिंग एवं ऑनलाइन गतिविधियों की हानिकारक आदतों की पहचान करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मानसिक स्वास्थ्य पर निगरानी और इलाज में मदद मिलेगी। लेन ड्राइविंग की अनदेखी पर 2896 चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बरती गई। पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन यातायात जाम और दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, इसलिए सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। पार्षद पति समेत 2 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने कड़े कदम उठाने की बात कही है और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जांच शुरू कर दी है। यह घटना सामाजिक और कानूनी दृष्टि से गंभीर मानी जा रही है।
द्वारका एक्सप्रेसवे पर सिटी बस संचालन में देरी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने बताया कि मार्ग और यातायात व्यवस्था के कारण बसें समय पर नहीं चल पा रही हैं। यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन योजना और ट्रैफिक सुधार के बाद जल्द ही बस सेवा नियमित होने की संभावना है। हरियाणा सरकार सरकारी जहाज और हेलीकॉप्टर के रिकॉर्ड को अपडेट करेगी। यह कदम सरकारी वाहनों और उपकरणों के रखरखाव और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने इसे प्राथमिकता के साथ लागू करने की योजना बनाई है, ताकि सभी संसाधन समय पर अपडेट और उपयोग के लिए तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे मजिस्ट्रेट की शक्तियों पर रोक लगा दी है। अब प्रशासनिक मामलों में मजिस्ट्रेट का हस्तक्षेप सीमित रहेगा। न्यायालय ने यह फैसला सुरक्षा और नियमों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे रेलवे प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बना रहेगा। अंबाला में 1857 की क्रांति की गाथा जीवंत होती नजर आएगी। भव्य स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है और प्रधानमंत्री मोदी को उद्घाटन के लिए न्योता भेजा गया है। यह स्मारक स्वतंत्रता संग्राम और शहीदों के साहस को यादगार बनाने के लिए बनाया गया है। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान रहेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत को मॉडल मेट्रो शहर बनाने की योजना पर काम चल रहा है। यह परियोजना शहरी विकास और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से है। स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों के माध्यम से इन शहरों में जीवन स्तर और सुविधाओं में सुधार होगा, जिससे नागरिकों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी। हरियाणा एनसीआर में ठंड का दौर खत्म हो गया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बारिश की संभावना भी समाप्त हो गई है। मौसम की यह स्थिति लोगों को राहत दे रही है। विशेषज्ञों ने कहा कि अगले कुछ दिनों में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन सूर्य की गर्मी और दिन के तापमान में बदलाव का ध्यान रखना जरूरी है। किसानों की समृद्धि के बिना प्रदेश की तरक्की संभव नहीं है। बेदी ने कहा कि कृषि और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने से ही हरियाणा की आर्थिक और सामाजिक विकास की नींव मजबूत होगी। योजनाओं और सब्सिडी के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और फसलों की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। गैंगस्टर के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर गुरुग्राम पुलिस ने 3 बीघा सरकारी जमीन मुक्त कराई। यह कार्रवाई कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि जमीन कब्जा मुक्त होने के बाद अब इसे सरकारी विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा और भविष्य में अवैध कब्जे पर कार्रवाई जारी रहेगी। खुले में सीवर बहाने या कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह कदम साफ सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नागरिकों को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई है। मुख्य सड़कों पर स्ट्रीट लाइट खराब होने से लोगों में हादसों का डर बढ़ गया है। अंधेरे में वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने मरम्मत कार्य जल्दी पूरा करने का आश्वासन दिया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सावधानी बरतें और असुरक्षित मार्गों से बचें। रोहतक में केंद्रीय बजट को विधायक बत्रा ने निराशाजनक बताया। उनका कहना है कि बजट हर वर्ग के लिए संतोषजनक नहीं है और आम लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई हैं। विशेषकर किसान, कर्मचारी और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने में यह बजट सीमित दिखता है। उन्होंने कहा कि सुधारात्मक कदम उठाना जरूरी है। मुख्यमंत्री सैनी 9 फरवरी को 38वें राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। खेल मंत्री गौरव गौतम ने यह जानकारी दी। यह सम्मान खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियों को सराहने के लिए आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न खेलों के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 13 साल बाद अमल शुरू हुआ है। अंबाला में बेसहारा कुत्तों के लिए 25 स्थायी फीडिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। यह कदम पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने कहा कि इससे सड़क पर भटकते कुत्तों की संख्या कम होगी और उनके लिए भोजन सुनिश्चित होगा। मेट्रो परियोजना के लिए निजी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आई है। इससे परियोजना की गति बढ़ेगी और समय पर निर्माण कार्य पूरा होगा। भूमि मालिकों से बातचीत और मुआवजा प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य शहर में शहरी परिवहन सुविधा जल्द शुरू करना और नागरिकों के लिए यात्रा आसान बनाना है।
पटवारी काम पर लौटने के बाद तहसीलदारों ने क्लम छोड़ दी है। अधिकारियों ने बताया कि पटवारियों की वापसी से कार्यालयों में कामकाज सुचारू रूप से चलने लगा है। यह कदम प्रशासनिक कार्यकुशलता और स्थानीय जनता को बेहतर सेवा देने के लिए उठाया गया है। विभाग अब नियमित कार्य और फाइलिंग समय पर पूरा कर सकेगा। 35वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और उत्साहपूर्ण प्रदर्शन किया। विजेताओं को पुरस्कार और मेडल प्रदान किए गए। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों की मेहनत और खेल को बढ़ावा देने के लिए इस आयोजन की सराहना की। ट्रांसफर पॉलिसी और ठेका कर्मियों को पक्का करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की गई। कर्मचारियों ने सरकार से तत्काल सुधार और स्पष्ट नीति लागू करने की मांग की। प्रशासन ने बातचीत का आश्वासन दिया है। यह हड़ताल कर्मचारियों के अधिकार और नौकरी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। हरियाणा बोर्ड ने फैसला किया है कि जिन गांवों में 100 या उससे अधिक छात्राएं परीक्षा देंगी, वहीं परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इससे बेटियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। कम संख्या वाले गांवों की छात्राओं के लिए नजदीकी केंद्र तय होंगे। इस बार लाखों विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। हरियाणा सरकार प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह फेसलेस बनाने की दिशा में काम कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद की एक तहसील से शुरू होगा। नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिजिटल वेरिफिकेशन, ऑनलाइन ट्रैकिंग और मजबूत डेटा सुरक्षा से पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में विपक्ष सरकार को कर्ज, किसानों, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। नेताओं ने आरोप लगाया कि वादे पूरे नहीं हुए। यूरिया की मात्रा घटाने, मुआवजे में देरी और बढ़ते अपराध जैसे विषयों पर सदन में तीखी बहस होने की संभावना है। गुरुग्राम में एक सेवानिवृत्त कर्नल से फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर बड़ी धनराशि ठग ली गई। साइबर अपराधियों ने झांसा देकर निवेश करवाया और रकम गायब कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। लोगों को अनजान ऑनलाइन निवेश योजनाओं से सावधान रहने की सलाह दी गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम के तहत गुरुग्राम में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मतदाता सूची से जुड़े कार्यों को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने पर जोर रहा। अधिकारियों को घर घर सत्यापन, दस्तावेज जांच और तकनीकी पोर्टल के सही उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। गुरुग्राम में स्कूल भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। निर्माण सामग्री, डिजाइन और समय सीमा की नियमित निगरानी की जाएगी ताकि स्कूल भवन लंबे समय तक सुरक्षित और उपयोगी बने रहें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गुरुग्राम में साइबर धोखाधड़ी से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। लोगों को ऑनलाइन ठगी के तरीकों, फर्जी कॉल और संदिग्ध लिंक से सावधान रहने की जानकारी दी जाएगी। उद्देश्य है कि आम नागरिक डिजिटल लेन देन में अधिक सतर्क बने। गुरुग्राम में नशे की लत पूरी करने के लिए एक दुकान का ताला तोड़कर मोबाइल फोन चोरी किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। किसानों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कृषि समझौतों को लेकर गुरुग्राम में विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऐसे समझौते घरेलू किसानों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने सरकार से स्पष्ट नीति और किसानों की आय सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। गुरुग्राम में एक पार्षद के पति पर जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगा, जिसके बाद सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सम्मानजनक व्यवहार और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्थिति पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। संसद में भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जोरदार बहस हुई। केंद्रीय मंत्री ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि समझौते से देश को आर्थिक लाभ होगा। विपक्ष ने पारदर्शिता और घरेलू उद्योगों पर प्रभाव को लेकर सवाल उठाए, जिससे सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी संसद में पूर्व सेना प्रमुख की किताब लेकर पहुंचे और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग की। उन्होंने सरकार पर जवाब न देने का आरोप लगाया। इस विषय को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म रहा और दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी हुई। सरकार का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को सस्ता और सबके लिए सुलभ बनाने पर काम किया जा रहा है। उद्देश्य है कि शिक्षा, स्टार्टअप और शोध क्षेत्रों को नई तकनीक का लाभ मिले। डिजिटल ढांचे को मजबूत कर नवाचार को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है।
सरकार ने बड़ी संख्या में आधार कार्ड निष्क्रिय किए जाने की जानकारी दी है, जिनमें संदिग्ध या अपडेट न किए गए रिकॉर्ड शामिल हैं। लोगों से अपने दस्तावेज सत्यापित और अपडेट कराने की अपील की गई है ताकि भविष्य में सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो। प्रमुख एफएमसीजी कंपनी इमामी के तिमाही शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी ने बेहतर बिक्री, लागत नियंत्रण और नए उत्पादों के प्रदर्शन को इसका कारण बताया। निवेशकों ने वित्तीय नतीजों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और बाजार में कंपनी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। गुरुग्राम में महात्मा गांधी से जुड़ी एक प्रतिमा के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। विदेश स्तर पर इस मुद्दे को उठाया गया है। भारतीय समुदाय ने भी नाराजगी जताई है और इसे राष्ट्रपिता के सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। गुरुग्राम की प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए सर्विस रोड बनाने की योजना आगे बढ़ी है। कई स्थानों पर टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे जाम की समस्या घटेगी और स्थानीय यात्रियों को सुरक्षित व सुगम आवागमन का विकल्प मिलेगा। शहर की 7 मुख्य सड़कों का निरीक्षण करने के बाद टाउन प्लानिंग विभाग ने कई खामियां चिन्हित की हैं। सड़क चौड़ाई, जल निकासी और यातायात प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं पर रिपोर्ट तैयार की गई है। संबंधित एजेंसियों को सुधार कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों के पालन में लापरवाही सामने आने पर 3 जोनल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि बॉडी कैमरों का उपयोग नहीं किया गया। विभाग ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। फतेहाबाद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने चिन्हित इलाकों में छापेमारी की। कार्रवाई में विशेष कमांडो टीम और डॉग स्क्वाड भी शामिल रहे। अधिकारियों का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और नेटवर्क तोड़ने पर जोर रहेगा। फतेहाबाद में मौसम ने अचानक करवट ली। हल्की बूंदाबांदी से ठंडक लौट आई। किसानों और आम लोगों ने राहत महसूस की। हालांकि कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी हल्के बदलाव की संभावना जताई है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर दिया, जहां स्कूल बस और कार की टक्कर में 2 युवकों की जान चली गई और कई बच्चे घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सड़क सुरक्षा पर फिर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील को लेकर देश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष कृषि क्षेत्र पर असर को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। इस मुद्दे पर संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों तक चर्चा जारी है।